हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टॉप एन का जो डेक्स हमारे पास पावर बीआई में अवेलेबल है उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और वो फंक्शन बेसिकली हमारे हमारे रिपोर्ट्स में या डैशबोर्ड्स में हम उसको कहाँ बेहतर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा डेटाबेस एज अ सैम्पल आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर रखा है, जिसमें 2 कॉलम्स हैं, नेम्स और सेल्स। तो नेम्स मौजूद हैं और रिस्पेक्टिवली सेल्स की अमाउंट्स मौजूद है, और बॉटम पे आपको यहाँ टोटल नज़र आ रहा है। और लेट्स सपोज, क्योंकि ये एक एग्जांपल सैम्पल वीडियो है, बट आप इसको डेफिनेटली आप अपने रियल टाइम डेटाबेस में अप्लाई कर सकते हैं। और सिचुएशन कुछ इस तरह से हो सकती है कि वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स और SKUs इन आर डेटा, और हम टॉप 5 SKUs का जो बेसिकली सम है वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, या हम लोवेस्ट जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं या SKUs हैं उसका सम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द डेटा। या फिर हम टॉप 5 सम एक्सट्रैक्ट तो करना चाहते हैं बट बेस्ड ऑन सम अदर कॉलम। ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों सिचुएशंस इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। टॉप एन का डैक्स किस तरह से अप्लाई किया जाता है, और एज अ कैलकुलेशन के लिए उसके साथ हम नेस्ट करेंगे कैलकुलेट के डैक्स को और सम के डैक्स को। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर क्रिएटिंग अ मेजर यू विल गो टू होम टैब, और वहाँ आप न्यू मेजर के बटन पे क्लिक करेंगे। रिमेंबर कि मैं इस वक्त इस वीडियो में दिसंबर 2019 डेस्कटॉप पावर बीआई वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो हो सकता है आप अगर पुराना कोई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास इंटरफेस में थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी। ठीक है जी, तो न्यू मेजर पे मैंने क्लिक किया और मेरे पास न्यू मेजर यहाँ पर आ जाएगा। एज अ फॉर्मूला बार में सबसे पहले हम मेजर का नाम डिफाइन करेंगे, विच विल बी टॉप, लेट्स सपोज टॉप 5 टोटल। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से ये विजिबल हो जाए। सो टॉप 5 हम डेटा में से निकालेंगे कि कैसे उसका टोटल हमारे पास आ सकता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट का जो डैक्स है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, सो इक्वल्स टू कैलकुलेट। अब एक्सप्रेशन में हम बज़ाहिर लिखते हैं कि हमें क्या करवाना है, उस एक्सप्रेशन में किस तरह की एग्रीगेशन परफॉर्म करवानी है, व्हाट टू डू। सो बेसिकली हमें सम चाहिए। ठीक है, और सम चाहिए हमें, कॉलम का नाम जो है वो सेल्स है। इससे पहले मैंने टेबल का नाम भी दिया है, दिस इज कॉल्ड फुली स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस, कि आप यहाँ सम का फंक्शन बेसिकली टोटल करेगा सेल्स के कॉलम को। बट कंडीशनिंग क्या है कि हमें टॉप 5 सेल्स का टोटल चाहिए। तो टॉप 5 के लिए हमारे पास एक डैक्स अवेलेबल है विच इज कॉल्ड टॉप एन। ठीक है, टॉप एन का जब आप डैक्स अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें 4 आर्ग्यूमेंट्स फिल करने होंगे। सबसे पहला एन वैल्यू, आपको टॉप 5 वैल्यू निकालनी है, टॉप 3 निकालनी है, टॉप 10 निकालनी है। तो वो नंबर यहाँ आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे सिनेरियो में मुझे टॉप 5 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है, 5 वैल्यूज का सम चाहिए टॉप 5, तो मैंने यहाँ 5 लिखा है। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि टेबल का नाम डिफाइन करें, किस टेबल में से। सो बाय डिफॉल्ट मेरे पास मेरी सिचुएशन में टेबल 1 है। ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन, यानी आप किस कॉलम के बेसिस से, यानी किस कॉलम से टॉप 5 निकालना चाहते हैं, दैट विल बी द सेल्स। और इसके बाद आप असेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहाँ डिसेंडिंग का मतलब होगा कि आपके डेटाबेस में, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ डेटा दिखाऊं, तो डेटा के अंदर जो सेल्स का कॉलम है वो सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो टॉप एन का डेक्स है बेसिकली ये क्या करेगा, बैकएंड पे इस सेल्स के कॉलम को सॉर्ट करेगा इनटू डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जब लिस्ट बैकएंड पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली ये डेक्स उस फर्स्ट 5 वैल्यूज, यानी जो टॉप 5 होंगी उसका सम मुझे कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, सो यहाँ पर मेरा डिसेंडिंग का इस्तेमाल करना बड़ा लाजमी है क्योंकि मैं टॉप 5 की बात कर रहा हूँ, टॉप 5। अगर मैं बॉटम 5 की बात करता तो मैं यहाँ डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग को इस्तेमाल करता। ठीक है जी, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया।
अब मैं इस टॉप 5 टोटल के डैक्स को अपने कैनवास पर रखता हूँ और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा इनटू कार्ड। तो आप देख सकते हैं आपके पास 341 का जो है वो एक टोटल नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, ये जो 341 का जो टोटल है वो बेसिकली है क्या, मैं सेल्स के कॉलम पे क्लिक करता हूँ ताकि वो सॉर्ट हो जाए, और अब देखेंगे सेल्स का कॉलम मेरे पास सॉर्ट हुआ है इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो शुरू की जो टॉप 5 वैल्यूज हैं इसका अगर आप मैनुअल सम करेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा 341। ठीक है, तो मैंने बहुत ही आसान वे में टॉप 5, क्योंकि डेटाबेस में ये टेबल सॉर्टेड नहीं था, और डेफिनेटली जो डेक्स मैंने अप्लाई किया वो टॉप एन अप्लाई किया, जो जिसमें मैंने बैकएंड पे कहा कि जो लिस्ट है सेल्स का जो कॉलम है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो और उसमें से शुरू की 5 वैल्यूज का सम निकाल कर मुझे दे दो। ठीक है जी। अब एक और डेक्स हम अप्लाई करते हैं। इस मरतबा हम नेम्स के कॉलम की बेसिस पे नेम्स के कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग हो सकती है अल्फ़ाबेटिकली, या तो आप A to Z सॉर्ट करें या Z to A सॉर्ट करें। ठीक है, तो मैं आपको उस सिनेरियो में बताता हूँ कि अगर आपको टॉप 5 सेल्स का सम चाहिए लेकिन बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉलम सॉर्टिंग, किसी और कॉलम की सॉर्टिंग के बेसिस पे, तो वो किस तरह से किया जाएगा। सो वी विल क्लिक ऑन न्यू मेजर और हम वो मेजर अगेन लिखेंगे, लेट्स से टॉप 5 बेस्ड ऑन नेम्स। ठीक है, यानी एक्सप्लिसिट मेजर का सबसे पहले मैंने नाम डिफाइन कर दिया। इसके बाद अगेन वी विल स्टार्ट विद द कैलकुलेट डैक्स, वी नीड सम ऑफ सेल्स कॉलम। ठीक है जी। अब अगेन यहाँ पे टॉप एन का डैक्स मैंने अब लिखना स्टार्ट किया। आई नीड फॉर एग्जांपल टॉप एन 5। ठीक है, टॉप नहीं, टॉप एन 5 फ्रॉम द टेबल 1 ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन। अब इससे पहले वाली एग्जांपल में मैंने सेल्स के कॉलम को यहाँ लिखा था कि जी आप सेल्स के कॉलम को बेस बनाएं और उसमें से आप मुझे टॉप 5 निकाल के दें। इस मतलब हम नेम्स के कॉलम को यहाँ प्रेफर करेंगे कि नेम्स के कॉलम पर सॉर्टिंग हम करवाएंगे, और लेट सपोज यहाँ पर असेंडिंग का मतलब A to Z और डिसेंडिंग Z to A होगा। ठीक है, क्योंकि हम नेम्स के कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो लेट सपोज मैं असेंडिंग इस्तेमाल कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी। तो इस मर्तबा जो टोटल आपको नज़र आएगा विच विल बी डिफरेंट, क्योंकि हम नेम्स के कॉलम की सॉर्टिंग के बेसिस पे सेल्स निकाल रहे हैं, वो भी टॉप 5 यानी शुरू की 5। ठीक है जी, और मैं इसको कार्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। सो दिस विल शो यू 295। ठीक है जी। तो आप इस तरह से अपने डेटाबेस में से टॉप एन के डैक्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छी इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस। सो आई होप ये टॉप एन का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर एडवांस एग्जांपल्स आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो लेटर ऑन, तो ताकि आपको ये एग्जांपल और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।